कविता सब बनाते हैं और कवि सब हैं। कविताओं में कविता करना ही कवि का काम है। और वो कवि तो है लेकिन विद्वान नहीं है जी। विद्वान और कवि दो बात है। कवि न्यारी चीज, विद्वान न्यारी चीज। जी। विद्वान में एक तो यह खासियत पाओगी कि वो किसी से भी विरोध की बात नहीं करेगा, किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा जी। शास्त्रमय बोलेगा और सबका कल्याण चाहेगा, ऐसी बातें कहेगा। जैसे हमारे पंडित जी ने जो सुना कि मैं रोहतक एक वो सलील है, वो उसने बताई मेरे आगे, वो तो बोला इसने पंडित जी के गाने ने बोला सत्संग बताओ है, गाने नहीं बताता। हाँ भाई, और बोला वो है साधन देवी अपने रखा है, भाई साधन देवी मेरे होंगे, यानी ढोलक ढालक बजावनी यार जो हारमोनियम घोड़वे डाल रहा है सब मेरे होंगे, बाहर का कोई नहीं होगा। वाह भाई, खैर देखो मैं तो इतना तो नहीं जानता, लेकिन सत्संग क्या होता है, सत्य का संग, यानी बात तो उसकी सही है कि पंडित जी की जितनी भी कविता है ना, वो तकरीबन सत्य का ही संग है और सत्य परमात्मा है और परमात्मा का वर्णन है उनमें जी। इसलिए मैं तो यूं मानता हूं कि भाई पंडित जी की कविता याद कर ले और चाहे शास्त्र को पढ़ ले, समझ में आ जाए तो शास्त्र ही है, शास्त्र से बाहर एक बात नहीं। ठीक है। मैं कई विद्वान सब शास्त्रीय है ना, उनसे मैंने मिलकर ये बातें सुनाऊं, मैं ये बात सुनाऊं जी पंडित जी ने न्यू कह रखा है, तो वो बताते हैं, उन शास्त्रियों ने बताया मेरे को कि भाई ये फलानी सुमृति में है या फलानी उपनिषद में लिख रखा न्यू, या भाई फलानी उसमें लिख रखा है न्यू, सूत्र में लिख रखा है न्यू जी। तो हमने तो ज्ञान जब होया जब उनके द्वारा न्यू जाना कि भाई पंडित जी ने जो है ना कोई भी बात मानने की नहीं कहे। ठीक है। एक अनमोल बात करे और एक खासियत और, कोई विषय ऐसा नहीं जिसका पंडित जी ने खुलासा ना किया। इस थोड़े समय में पंडित जी ने कितना जो है ना सुंदर उपदेश किया, उसका समझ लेना उनने तो इतना सरल कर रखा है कि जो बात शास्त्रों में, उपनिषदों में और श्रुति और स्मृतियों में, वेदों में जो बात कह रखी है ना, वो तो शायद किसी विद्वान के द्वारा समझाओगी, लेकिन उनका ऐसा रूप बना कहने और पंडित जी ने ऐसे तरीके से पेश कर रखी है कि अगर थोड़ा सा भी जोर लगाओ ना, थोड़ा सा बुद्धि को जोर दे तो वो समझ में आ जाएगी। और समझ में आने के बाद वो हमारा जहां तक विचार है ना भाई, देखो भाई अपने अपने विचार की बात है, पापों का नाश करती है। ठीक है बात। जैसे रामायण में एक चौपाई आती है, दर्शन परसन भंजन पाना हरे ही पाप कहें वेद पुराना। जी। वेद और पुराण कहते हैं कि ये तो वैसे तो सरयू नदी के लिए, जल के लिए कह रखी, दर्शन परसन भंजन पाना जी, यानी पान करना, स्नान करना, दर्शन करना से पाप दूर होते हैं।
लेकिन असलियत ये है कि शास्त्रों में जो आता है ना, वो ऐसा है कि जितनी भी परमात्मा की कथाएं हैं, जितने भी परमात्मा के नामों के कीर्तन हैं, गुणों का वर्णन है, वो उससे पाप करते हैं। और पाप कैसे करते हैं वो ऐसा बताते हैं कि कानों के दोनों के द्वारा वो उसका अमृत का पान करते हैं। वो अमृत रूपी है वो वचन जो है ना, भगवान की कथाएं, भगवान की गुणानुवाद करना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान के गुणों का चर्चा करना, आपस में एक दूसरे को बताना और समझना, ये अमृत रूप बरसता है जी। और कानों के द्वारा जब वो भीतर जाता है ना, तो अंतःकरण को पहले, क्योंकि पहले भीतर जाएगा तो अंतःकरण ही है टक्कर में जी। अंतःकरण को पवित्र करते के साथ और हृदय और अंतःकरण एक हो जाती, और हृदय में भगवान का वास है, और अंतःकरण रूपी जो शीशा है उसमें भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। इसी को ज्ञान कहते हैं, जो अपने स्वरूप को जानना है, जो कि मैं क्या हूं और कौन हूं, इसको जानना ही नाम ज्ञान का है जी। और जब अंतःकरण बिना पवित्र हुए, पंडित जी ने गजब की बातें बता रखी, समझने की जरूरत है, बड़े विचित्र ढंग से, यानी सबकी समझ से दूर की बात, लेकिन जो बुद्धि से काम लेते हैं ना, उनके समझने के लिए। भाई विषय भोग तो विष्टा भोगी, देखे बड़ा तलक भी करते जे, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सिर चलते, और तप से अंतःकरण शुद्ध हो। बहुत गजब के उत्तर प्रश्न दे रखे पंडित जी, आप पर प्रश्न करना और इसका आप पर उत्तर दे देना। भाई जो मार्ग सिर चलते, श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सिर चलते, और तप से अंतःकरण शुद्ध हो। भाई दुख दे ही के टलते, और जब शुद्ध हो जाए अंतःकरण, प्रेम आनंद के रंग खिलते, यानी आनंदमय हो जाता है। पंडित जी ने धुर बता दिया, यानी धुर जो इसका असली, जिसके लिए यो इतने चपेड़े कर रहा है, इतने कुकर्म कर रहा है, इतना परेशान हो रहा है, केवल आनंद की प्राप्ति के लिए जी। और उस आनंद का मार्ग जो है ना, इसने मिलता नहीं। इस संसार में आनंद तलाश करता है, यो करके सुखी हो जाएगा, यो करके आनंदमय हो जाएगा, यो करके न, यो खाकर न, यो पीकर न, यो सुनकर न, ना, ऐसा संसार में है ही नहीं जी। आनंद इसके भीतर में है। बाहर जो झलक है ना आनंद की, विचार करके देखे भाई, जितनी विषयों में झलक है, खाने में से लेकर के और स्त्री संबंध तक, जितना भी महसूस करता है यो, असली में तो कलेश है। लेकिन यो भ्रमित होकर के उसको सुख मान रहा है। मानने की वजह से महसूस करता है जी कि मेरे को सुकून मिला, मेरे को आराम मिला, मेरे को चैन होया, मेरे को शांति मिली, मैं सुखी हुआ। लेकिन असली सुख तो जब अंतःकरण शुद्ध होगा ना, पंडित जी ने एक एक बात अनमोल बता रखी जी। हर एक जगह हर एक बात इसी बता रखी है कि सहज में समझ बात है। यानी शास्त्र को इतना सरल कर रखा है, क्योंकि योगियों का काम है शास्त्र को सरल करके लोगों को समझाना जी। और पंडित जी ने अपनी कविता में बता भी रखा, ताप सिंह में, कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। वो योगी लोग इशारे करते हैं जी जी जी।
भाई ये शायरे हैं, इनको समझ लेगा वो पार हो जाएगा जी। और नहीं समझेगा तो भाई उड़ जा रहे हो। हाँ हाँ ये गाने नहीं है भाई। जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना बहुत रसीली और बहुत मीठी और बहुत रसीली और बहुत ज्ञान से अमृत से भरपूर है। जो इनको पीने लग गया, जिसकी ये समझ में आ गई, वो मैं उस अनिल तो बताना तो नहीं, मैंने कही तो नहीं उसका आगे। इस बार इसको पंडित जी के गाड़े को सत्संग बताओ है, तो मैं भीतर में तो रह गया चुप, उसका आगे तो कही नहीं मैंने, लेकिन वो पीछे नहीं लेगा, क्योंकि वेद बेचे नहीं जाते। हाँ 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 सही बात। जो वेदों को बेचता है ना वो दुराचारी नहीं। देखो जी, यानी पंडित जी ने ये बात सिद्ध कर रखी। मैं 2-3 बार गया जब तुल्य की माँ जीवित थी। हाँ जी। और रघुवीर के साथ गए, हमारे रघुवीर जा करते, और उससे मैंने ये बातें कई बातें खोल के पूछी। यानी वो बड़ी बड़ी हो रही थी, उम्र में बड़ी थी हमारी। जी 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 जी। तो वो बोली भाई समन तक ये हुआ था, ये 2 बालक हुए थे। मुँह सूत बैठ गया था। वो तो भाई गाने में इतना माहिर था, महारत मेरे 2 बालक हुए थे। तुल्य तो बड़ा था वो जो गुजर गया। अब छोटा था मेरा ना, बड्डा जी हैं, बड़े थे वो, बड़े थे। हाँ वो गुजर गई। और यो तुल्य तो हमारा ही आगे बालक था, ये हमारे से कई साल छोटा है। जी जी जी। ये तो छोटा ही था मेरा भाई, जब वो गुजरे ना, जब ये थोड़ी उम्र का था। तो एक तो आप बात बताई उसने भाई, हमारा उसका संबंध कुछ ना होया। एक मन ने फिर पूछा उससे कि दादी एक बात बता, पीछे तो बहुत कमाए उन्हें। उसने फिर यह बात बताई कि भाई ना पीछे कमाए, हमारे घर के हैं 2-2.5 किले 8,000 में, और एक खटखड़ गांव है गवांड में बराबर में। हाँ जी हाँ जी। वो भी वामना का गांव है, और जाटी में तो दोनों कई तरह के हैं। हाँ जी हाँ। लेकिन खटखड़ तकरीबन ब्राह्मणों का है। जी जी जी। मैंने एक गया खटखड़ में देखा था भाई, 8 किले तो उसने मोल लिए। भाई ये पीछे कमाए जब तक फिर वो पीछे नहीं लिया घर में। और ऐसा बड़े बड़े तो मैंने सुना भी, बूढ़े बूढ़े आदमी जो पंडित जी के माहिर थे, यानी फैन थे, वो बता करते, मैं उनसे पूछा करता। 3-4 तो बम्बे के थे, और 2 थे बलियाने के, बहुत मार थे, कई गाँव आ गए थे। मैं उनसे मिलने भी हो ना, काफी संबंध रहा उनसे हमारा। वो बम्बे वाला था घना संबंध रहा। वो तो गाया बजा भी करता, एक बम्बे का था, और मेरा में नाम था नाई था कास्ट का, वो गाया भी करता, पंडित जी की बातें सत्संगा में गाया करता, बहुत बढ़िया तरीके से गाया करता जी। तो वह भी बता करते कि भाई न्यू कहा करते पंडित जी, भाई बात सुनो, ये पीछा तो फेर हो जाएगा, पर ये बात नहीं आओ। हाँ। और पीछे का हाथ नहीं लगा करता, यूं कहता भाई बांट ले तुम अपना, तुम दे लो। उसने कभी, क्योंकि 2 बातें पंडिताई में ब्राह्मण तो में दोनों बातें गलत है। एक तो गाना जो शास्त्र ने छोड़ करके, जो कविता अश्लील जो कविता है ना, गाना है ना, वो वर्जित है। अश्लील, हाँ जी। हाँ अश्लील जी। शास्त्रीय नहीं, अश्लील। हाँ जी हाँ जी। पंडित जी ने इसलिए जो है ना अश्लील कोई बात नहीं करे, कहीं भी नहीं करे। केवल जो
हमारी समझ में नहीं आ रही बात, जो स्त्री को माध्यम बना करके और उसके माया का जो वर्णन कर रखा है ना, वो केवल माया का वर्णन है। हाँ स्त्री का कोई वर्णन नहीं होता जी। क्योंकि ये माया के ही नाना रूप होते हैं। बहुत और बता रखा है पंडित जी ने। पंडित जी ने तो देख मैंने कई कविता करा भी रखी हैं, उनमें यूं बता रखा है कि भैया माया है जो है ना, इशारा करके ये माया स्त्री का रूप धारण कर ली। और एक हमारे गांव का डॉक्टर है, उसने एक कविता में जो पंडित जी ने कविता कर रखी है विराटपुर में, सुख चाहती हो तो दुख दूर करूंगा तेरे जी। तो विचार करें कि स्त्री पुरुष का दुख दूर जब तक सन्मार्ग में ना चलेंगे दोनों, और दोनों ना मिलेंगे जब तक दुख दूर नहीं हो सकता। ठीक है। दोनों मिलकर के सन्मार्ग का व्यवहार करें और अपने धर्म का पालन करें, जब जो है ना सुखी हो सकते हैं, दुखों की निवृत्ति हो सकती जी। लेकिन उस डॉक्टर ने मेरे तो फोन करके पूछा कि यो किसता ही कहे है, मगर यो कहे है जीव जो है ना इस बुद्धि ताई, और बुद्धि जो है ना मायामय है जी। माया का रूप है, तो इसलिए जो है ना कह रहा है माया को। तो कई विद्वानों से मैंने पता कराया भाई ये माया का वर्णन है, और पंडित जी ने फिर बताया भी अपनी कविता में, विराटपुर में बता रखा है कविता में, उसकी देख, बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है, और माड़ पराया सहन दे उदा कोई बैठ जा खोक है, और किसी भगवान ने खेती पाड़ी देखे बीज धर्म का भोक है जी। और कोई बेईमान काट के खेती ने घरा घेरने से ढोक है जी। और उस परमेश्वर के तले बसे और परमेश्वर की चोरी, मत दुख पावर रानी बनकर चाल मेरे संग गोरी जी। आड़ पंडित जी ने जो सुना इस कविता में न्यू खोल करके बता दिया कि मैं किसका कौन कौन वर्णन करे, कौन बात करे। यो जीव और परमात्मा की जो माया है वह, और जो इसकी संगनी बुद्धि है वह जी, उसको कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो हमने जो है ना हमारे विचार से, एक तो पंडित जी ने ये दिखाया, बहुत आदमियों ने बताया कि भाई जब बाद में पीछा नहीं लिया उसने, हाँ जी हाँ जी, पीछे का हाथ नहीं लाया, और तो लेने भी यह बात बताई भाई हमने जब उम्र संभाली ना, जब बस उस जमीन का इशारा था, बाकी उस जमीन के सहारे थे। एक तो बिलाइयों वाले जो लक्ष्मी प्याऊ बताओ हैं, हाँ जी, शंगू बॉर्डर, उसमें गुरुकुल था, उन बालका यानी संस्कृत पढ़ाया जाता है बालकों को। जी 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 जी। उसमें जो खर्चा हुआ करता, तनख्वाह दो तीन मास्टर रहा करते वो शास्त्रीय, और भाई वो बालक रहा करते तो पढ़ा करते, उनका खर्चा हुआ करता, वो घर से इस जमींदारी से चला करते। और बोले जो उड़े धर्मशाला थी हरिद्वार में, उसमें भी पहले बोले हम पीछा नहीं लिया करते, कोई फिर बोले जो उड़े छोड़ रखा था ना,
वो तो बोला जो देख जाते महात्मा रूप में था, वो जो देख जाते वो ले लेता। पर तकरीबन तकरीबन हम करते हैं, मदद कराया करते हैं। हाँ बोले फिर मैं जो है ना सामर तो है पाछे, और भाई ये गाना बजाना करने लगे पाछे। एक रत्ती था, उनका रिश्तेदार था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। उसने बोला मेरे को यो काम सिखाया, मेरे यो गाना बजाना। उससे की मेहरबानी से जो है ना मैं गाना बजाना करने लग गया और यो सॉन्ग करने लग गया। फिर बोले मन ने पीछे लिए, हाँ, अपना गुजारा करे। पाठशाला के नाम के भी हाँ उड़े के भी जी। हाँ, नहीं तो बोला पंडित जी ने कुछ पैसा नहीं दिया बाद में। तो इस तरह की बातें जो है ना भाई, पंडित जी के बारे में और पंडित जी की बातों के बारे में कितना तो उसका वर्णन करें सुधीर। एक एक बात, एक एक वचन, एक एक अक्षर अनमोल है जी। और जिसने जान लिया, यूं सोच ले वो पैसे का, यो पैसा तो अहंकार का घर है। हाँ इसका तो महात्माओं ने त्याग किया है जी। लेकिन जो पैसे को मन घने महात्मा से देखे कि ऊं तो हाथ में पीछा ले नहीं। एक महात्मा आ रहा था उड़े तक, और मैंने जैसे ना 50 का नोट था, वो पहले जमाने की बात है, कोई साल की बात होगी। 50 का नोट उसका निकले नो पाँव का हाथ लाकर न, और 50 का नोट और तो छो में आ गया। वो इतना गर्म हो गया, पागल है क्या, तेरे को मालूम नहीं है क्या, क्या आ जाते हैं वैसे घर से, यूं किसी बात का कहने छो में आ गया। फिर उसका जो ये सेवक होते हैं ना, वो बोले भाई, बोले हाँ माँ, बोले हाँ मैं उठ के चलेगा वहाँ। बोले भाई मेरे पैसा नहीं देते, हाथ में नहीं देते, पैसा देना था मेरे को दे। उसने ले लिया। तो मैंने घने महात्मा ये देखे जो अपने श्यामी से पीछा लेना, और वो भाई काक तड़े के पाछे के पीछा ले ले। और कई भाई श्यामी शरण भी देखे, श्यामी ले ले। तो पैसा जो है ना, पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी। और भाई कोई विषय ऐसा नहीं जिसका पंडित जी ने खुलासा ना करे। जी जी जी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ जी, बड़े गजब की बात है। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ, जीव आत्मा जानो, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सो परमार्थ मानो। जी। और विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, और देही का दुख दूर करने धन लक्ष्मी से मन तानो। तानो यानी पैसे का त्याग। जी।